वीडियो देखा गया आपका, उसमें आप छोटे मुखिया जो कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया है, जो अभी पंजा छाप से नालंदा विधानसभा से लड़ रहा है, उस पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है। क्या उन आरोप में कोई जान है? देखिए, बात ऐसी है कि कभी कभी देखते हैं कि गधा भी बाघ के छाल ओढ़ लेता है। जो आदमी 4 बरस 11 महीना भाजपा का रहा हो, 1 महीना में वो कैसे कांग्रेस हो जाएगा? इससे साफ जाहिर होता है कि वो जो है बाघ के छाल ओढ़ करके वो बाघ बन रहा है। ओरिजिनल तो वो गधा के गधे है। जादव को भी भरमा रहा है। कल जैसे तेजस्वी जी नहीं, उनका कार्यक्रम भी नहीं था और फेसबुक पे लाइव आके कह रहे थे कि तेजस्वी जी आ रहे हैं, मतलब उनका कार्यक्रम नहीं तब भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जादव को भी लुभाने का काम कर रहा हो। देखिए, अगर इसकी सत्यता की जांच करनी है तो आप मन कीजिए, जयपुर जा करके विजय यादव से जाकर के पूछिए कि उनका जो लड़का था, विजय यादव जी को सर्विस लगना था और सर्विस में ये उनको पेड़ काटने के आरोप पर अनुकंपा को सर्विस को रोक दिया। दूसरा बात है कि वहीं पर लखी चक गांव है, जिनको सुधीर यादव, उनके पिता कपिल यादव हैं, उनको भी अनुकंपा पर सर्विस हो रहा था। ये कहती थे कि नौकरी हम लगावेंगे, तो उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था की है कि कोई पैरवी की जरूरत नहीं है, हम पैरवी उर्वी पर भरोसा नहीं करते हैं, सरकार हमको नौकरी लगाएगी। तो एक को पेड़ काटने के आरोप में उसको मैंने की केस करवाया और दूसरा का जो है आरोप मुंह मुतने का केस कराया। कितना घिनौना बात है। सत्यता की आप जांच कर सकते हैं अजयपुर अजनौरा के बगल में। तो इतना पावरफुल है वो कि किसी भी केस करवा देता है। पावरफुल, उनकी अपराध की कहानी कहेंगे तो आज के 20 वर्ष पहले क्या थे वो? एक दरोगा की हत्या कर दिया था, जो परवलपुर में पदस्थापित थे, रोड क्राइम में हत्या किया था और उसका पिस्तौल लेकर के घूमते थे। अगर सच्चाई को पता लगाना है तो परवलपुर और अजनौरा के आसपास के गांव में जाकर के। इतना दरोगा को मार दिया और कुछ हुआ नहीं उसको? कैसे होगा? तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? कानून जो है पैसे के बल पर बिकता है और दरोगा का मारने में भी कानून बिक जाएगा। कानून बिक गया और उल्टे केस रजिस्टर हुआ होगा ना? केस नंबर है आपके पास? सुनिए ना, ये कहानी सुना रहे हैं आप। केस रजिस्टर हुआ है और उसमें जो है ये अपने पैरवी के बदल पर छोटी आठ के कोपी मांझी को फंसाया गया। उसी केस में? जी, उसी केस में। और उस केस में नामजद थे क्या? नामजद तो ये अपने नाम कटवा लिए। अपना नाम कटवा लिए जी। तो आप कैसे, आप ये तो इसको एक कहानी भी समझेंगे लोग ना। क्या प्रूफ क्या है इसका? अरे वो इनके विधानसभा क्षेत्र में अजनौरा है, अजनौरा से 2 कदम का बात है। अब सच्चाई को पता लगाइए, अगर सत्य है तो निकालिए और नहीं सत्य है तो हमारे ऊपर FIR करवाइए। जब इतना बड़ा अपराधी है तो आपको डर नहीं लगता है? आप इतना कुछ बोल रहे हैं, आपके ऊपर भी तो कुछ हो सकता है। जब दरोगा को मरवा सकता है और आज यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार है तो आपको डर नहीं लगता है? आपको हमारे बारे में पता नहीं था। नीतीश कुमार की सुशासन से पहले हमने राजगीर विधानसभा क्षेत्र, नालंदा विधानसभा क्षेत्र में सुशासन ला दिया था, क्योंकि हम एक नक्सलवादी के रूप में उभरे थे और तमाम जो चोर गुंडा या अपराधी था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। छोटे मुखिया के पास अगर 5 राइफल है तो मेरे पास खोरनी भी नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में लाइसेंसी राइफल का जखीरा है। एक बार एक वीडियो किया था, कहा था कि अजनौरा में कोई मुर्गी फार्म वहां मर गया और मंत्री जी को इल्जाम लगा रहा था मंत्री जी पे। क्या सच्चाई है उसमें? मंत्री जी अगर इस तरह का घिनौना काम करते तो 30 वर्ष तक जनता पर राज नहीं करते। अब मुर्गी फार्म की कहानी की बात है, आप छोटे मुखिया से जाकर के पूछिए कि आपका जो राइस मिल है किसके जमीन में है? उसी सुनील महतो का जमीन में है, जो एग्रीमेंट करवाए थे। और एग्रीमेंट करवाने का जब समाप्त हो गया तो जमीन मांगने गए तो उनका भाई संजो महतो की हत्या कर दी। तो इतना सब कुछ होता है तो उस पर केस क्यों नहीं होता? पुलिस क्यों नहीं? अब तो पावर में नहीं है, अब तो सत्ता में भी नहीं है। वो रावण पर कोई केस हुआ था? रावण मारा गया ना जी। भाई जिंदा रहेगा? ये पॉलिटिकल मौत ही ना है कि जो बड़ी बड़ी बातें करती है। इसको 25,000 से ज्यादा वोट आ गया तो हमको बताइएगा।
25,000 से वोट नहीं आ पाएगा। 25,000 में भी शक है। तब मुझे बेन में बात हुआ था लोगों से, उनके एक समर्थक से, वो कह रहे थे कि हम 40,000 से जीत रहे हैं। जो चमचे बेलचे हैं, बोल रहे हैं कि आरजेडी के नाम पे ज्यादा वोट दे रहा है, मुसलमान वोट दे रहा है, ये क्या बता रहे थे वो लोग? ये सब भ्रामक बातें हैं। भ्रामक बातें हैं जी, न उनको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, न मुसलमान इंसाफ कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। इंसान की बस्ती में एक श्रवण कुमार जैसे इंसान को लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन अभी तो श्रवण कुमार जी का राज है, श्रवण कुमार जी का समय है और उनकी नीतीश कुमार सरकार है, तो उस सब केस क्यों नहीं खोलाते? भाई इतना कुछ क्राइम किया है छोटे मुखिया ने, तो उस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाता है? क्या इतना पावर, सत्ता से ज़्यादा पावरफुल है या पैरवी ज़्यादा है उसको है? अब कांग्रेस के राज्य में इतनी घोटाला हुई, सारे केस पेंडिंग पड़ा हुआ है कि नहीं? और आजादी के बाद मैंने कीजिए लगभग सत्ता कांग्रेस की रही है। तो इसका मतलब विपक्ष भी कमजोर है, विपक्ष में उनको कुछ करना नहीं चाहता है। अरे देश के अंदर 2 राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ। एक कांग्रेस है पहले से ही, आजादी के बाद से ही, दूसरा बीजेपी। ये दोनों में के पास, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के पास कोई कैरेक्टर और कोई नीति सिद्धांत नहीं है। आपको कोई धमकी नहीं आता? क्या इतना कुछ बोलते हैं, आप देख रहे मीडिया में बोल रहे थे, तो आपको कोई धमकी नहीं देता है? हमको धमकी जिस दिन दे देगा ना, हाँ। उस दिन हम हिसाब लेना जानते हैं। 100 सिपाही मेरे साथ खड़े हैं अपराध को रोकने के लिए। छोटे मुखिया का बस का बात नहीं है धन की धमकी देना। तो आपको लग रहा है छोटे मुखिया नहीं जीतेगा? किसी भी हाल में नहीं। कोई लहर नहीं है? लहर क्या रहेगा भाई? आप करप्शन का बात उठाते हैं कि हमको ये बताइए कि छोटे मुखिया जी नामांकन जब दिए थे, उनकी सभा हुई थी दहपर में, उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। हाँ। और सारे कर्मचारी को हम बैठ के बोला करके और किसी को घूस लेने नहीं देंगे। हमको ये बताइए, जयप्रकाश नारायण कौन सा विधायक थे? महात्मा गांधी कहाँ के सांसद थे? कहीं के तो सांसद नहीं थे। डॉक्टर लोहिया कहाँ के सांसद थे? तो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती है, आत्मबल की जरूरत है। जिसके पास आत्मबल रहेगा वही करप्शन का लड़ाई लड़ेगा। 5 बरस हम करप्शन के लड़ाई लड़ते हैं और एक करप्ट लोग करप्शन का लड़ाई कभी नहीं लड़ सकते। तो आप लोग श्रवण कुमार के विरुद्ध दिखाते थे, उनके जो भी समाचार होता था कि करप्शन हुआ है, ये हुआ है। अब ऐसा क्या हो गया है कि आप छोटे मुखिया के खिलाफ बता रहे हैं सब कुछ? देखिए, जब 2 तरह की बातें, जब ताकत राक्षस जब आ जाएगा देश के अंदर या राज्य के अंदर, जब आग लगेगी तो वहां दल समाप्त हो जाता है। चूंकि ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जब नालंदा विधानसभा में प्रवेश कर गए तो श्रवण कुमार को जिताना हमारी मजबूरी है। और डंके की चोट से कहता हूं कि श्रवण कुमार 25 से 30, जो नारा है नीतीश कुमार का, तो 25 से 30,000 से ऊपर वोट से चुनाव जीतेंगे। कहीं लिखना है तो लिख लीजिए। अगर मिस्टेक से मान लीजिए पावर में आया था छोटे मुखिया, तब आपके ऊपर क्या हो सकता है? अब असंभव बात कहते हैं। अब छोटे मुखिया आसमान पर थोड़ी चढ़ जाएगा, उतना बड़ा निशानी है उसके पास। तो कह रहा है कि पूरा कुर्मी समाज हमको एकदम। कुर्मी समाज नहीं है। कुर्मी समाज में कुछ अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जिनको दारू शराब में डूबोए रहते हैं, वही उनके साथ हो सकता है। कोई भाला कुर्मी उनके साथ नहीं रह सकता है।